श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ उपस्थित हूँ जो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। मैंने अक्सर आपसे कहा कि हमारा प्रयास ये रहता है कि हम ऐसे लोगों को दूर दूर से ढूंढ के लाएं जो किसी ना किसी विषय को लेकर, क्षेत्र को लेकर बहुत गहरा अध्ययन रखते हैं और अपने आप में एक वर्सटाइल, यूनिक किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। आज हमारे बीच मिस्टर प्रेम विराट, जो कि पानीपत, हरियाणा स्टेट से ही आते हैं। इस यंग एज में भी मैंने ये महसूस किया है कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे बात करके एक बहुत तसल्ली महसूस होती है और इनको हमारे पास लाने का श्रेय रेणु किट्टू जी को जाता है, जिन्होंने पिछली बार जब हमारे स्टूडियो में आए और हमारी वर्किंग को देखा तो इनको लगा कि आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं मिलवाऊंगी जो आपके स्टूडियो में आकर आपके मतलब की बात कर सकेंगे। साथियों, ये बातचीत सिर्फ मेरे मतलब की नहीं है, मेरी पूरी ऑडियंस के मतलब की है। इसलिए हम इनको स्टूडियो में बुला के बिठाया है और मैं, प्रवीण जी और रेणु किट्टू, तीनों लोग इनका आभार व्यक्त करते हैं। इस बात के लिए खैर मकदम करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट पे आप पानीपत से यहाँ तक चल के आए और हमें कृतार्थ किया। मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो विराट जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप तो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर आपको ये महसूस होता है कि आपने कुंडली जागरण की अवस्था को भी प्राप्त कर लिया है। मैं अपनी ऑडियंस के लिए आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आपकी यात्रा कब से शुरू हुई और बीच में आपको क्या क्या मोड़ आए और किस तरह से इन सभी मोड़ों से गुजरते हुए आप इस स्थिति में पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पे यहाँ पे भारत के लोगों को इस विषय के बारे में बताने का मौका दिया। जी, और मैं समझता हूँ कि आज के समय में भारत में इस चीज़ का जो नॉलेज है वो बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में ना भक्ति प्रधान देश रहा जी, और ज्ञान की तरफ हमारा देश नहीं चला। जी जी। अभी 2-3 दिन पहले का ये एक विषय था। मेरे एक मित्र हैं, वो राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। ओके। तो हमारा जस्ट एक नॉर्मल चर्चा चल रही थी कि मैंने उनसे एक प्रश्न कर दिया। मैं सिर्फ जानना चाह रहा था कि इन्होंने इतने दिनों से ये कीर्तन और भक्ति में 10-12 साल से लगे हुए हैं, तो उन्होंने क्या एक्चुअल में क्या प्राप्त किया। हाँ। मैंने जस्ट एक नॉर्मल प्रश्न कर दिया उनसे। ठीक है। तो उन्होंने अहंकारवश एक बात ऐसे मुझे बोल दी कि भाई मेरी तो राधा रानी ही सब कुछ है, मुझे ध्यान योग से और इन सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो मैंने उनसे फिर एक प्रश्न किया, मैंने कहा इस दुनिया में भगवान किसे मानते हो? उसने कहा कृष्ण ही भगवान है। ठीक है। ऑब्वियस है। हाँ। तो कृष्ण की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है? हाँ। मथुरा है। हाँ। तो उन्होंने लीला कहाँ पे खेली है? तो कहते कि वृंदावन में खेली है। तो मैं कहा वृंदावन में कितने साधु संत हैं? बहुत है। उसमें जो कृष्ण ने जो मुख्य जीवन में हमारे सनातनियों को, जो भगवान कृष्ण ने जो सबसे बड़ा रहस्यात्मक जो अपने शब्द दिए भगवत गीता में, उसमें उसे कोई हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे जो ज्ञानी जन, आजकल बड़े बड़े नाम आप सुनते हो, कई कई मिलियंस लोग उनको फॉलो करते हैं,
तो क्यों वो भगवत गीता के बारे में हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाते? ओके। मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा था कि मुझे एक सही उम्र में भगवत गीता मेरे एक मित्र ने मुझे बिल्ड कर दे दी। उनकी आज आपके जितनी आयु होगी, Okay. लगभग 60। उन्होंने मित्र ही मानता हूँ क्योंकि वो मेरे आध्यात्मिक मित्र हैं। ठीक है। तो मेरी बहुत कम आयु में उन्होंने मुझे गीता प्रेस गोरखपुर की, उन्होंने मुझे भगवत गीता दी। उन्होंने कहा बेटा आप ये पढ़ो। मैं भी सारा दिन पहले कीर्तन और ये सब करता था जब छोटा था। मेरी एक ये था कि हमारी फैमिली से मुझे एक माहौल ऐसा मिला था, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, इन्होंने सबने राधा स्वामी से दीक्षा ली हुई थी। ठीक है। तो वहां से वो मंत्र जाप उनका जो है वो करते थे। मगर मैं कहीं से उनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे को लगता था कि अगर ये सब करके हमारा जीवन अच्छा हो रहा है तो मेरे घर वालों का वो जीवन वैसा अच्छा होना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं हुआ? तो मेरे मन में ये प्रश्न हमेशा रहता था। तो फिर मैंने, चलो मेरे दादाजी ने कहा कि तुम ये करो मंत्र, मैंने वो भी किया। और बहुत सारे जो भी मुझे गुरु मिलते थे, कोई कहता था राम नाम ही बेड़ा पार करेगा, कोई कहता था कि राम नाम तो स्टार्टिंग के लिए होता है, आगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना पड़ेगा। तो मैं रुद्राक्ष माला खरीदी और जो भी मंत्र मुझे मिलते गए और मैं उनको जप करता गया। ठीक है। कई साल तक मैं यही अभ्यास करता रहा और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक। जब तक मेरे जीवन में एक सिद्ध पुरुष नहीं आए, पूरी प्रॉपर गुरु की एंट्री जब तक मेरी लाइफ में नहीं हुई, मुझे कुंडलिनी जागृत क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता। ओके। तो फिर जब सौभाग्य की बात थी, मेरे गुरुदेव मुझे जब मिले तो उन्होंने वहां पर कम से कम 100-200 लोग बैठे थे उस हॉल के अंदर और उन्होंने सभी को दीक्षा दी और 1 घंटे का ध्यान था। 1 घंटे के ध्यान के बाद सभी उठ करके चले गए, पर मेरी आंख नहीं खुली। ठीक। मेरी आंख नहीं खुली और मेरे आंखों में बहुत आंसू थे और मेरी सारी एनर्जी जो थी वो मेरे सहस्त्रार चक्र पे चढ़ गई। हमारे सर की जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसे सहस्त्रार बोलते हैं। उस समय यंग एज थी, यंग एज में ऊर्जा शरीर में बहुत ज्यादा होती है। तो ऊर्जा ही वास्तविकता में हमारी जो शक्ति का स्रोत रहा है हमारे शरीर के अंदर, वही ऊर्जा ही है सब कुछ। ये पूरा जो ब्रह्मांड हम देखते हैं ये सब ऊर्जा से ही एक्चुअल में बना है। तो वो जब पहली बार मैं अपने चक्रों के अपने पार उस एनर्जी को जब मैं फील कर रहा था पहले ही दिन, तो करीबन 1 घंटा और बीत गया। मेरे गुरुजी ने मेरे को उठाया नहीं, सब लोग चले गए, पूरा हॉल खाली हो गया। मैं था और एक मेरी और एक आंटी जी थे, वो भी मेरे गुरुजी के सबसे क्लोजेस्ट शिष्य बनी और मैं, हम दोनों ही हम उनके साथ हमने बहुत लंबी जर्नी निभाई। क्योंकि उनकी समाधि लगी थी पहले दीक्षा पे और मेरी लगी थी। तो हम बाकी लोग सब एक नॉर्मल जैसे आए और ध्यान करके चले गए, मगर हमारी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था। हम सोचते थे भी क्या मिल गया, ये कैसे हुआ। तो मेरे को भी अपने गुरुजी के प्रति ये बात तो क्लियर हो गई थी कि इनके अंदर कुछ बहुत ऐसी दिव्य शक्ति है जो सामान्य मनुष्य के पास नहीं होती। तो जब वो मुझे पता चला तो धीरे धीरे फिर मेरी जो प्यास थी ना वो ये थी कि इनके पास ये शक्ति कैसे आई कि इन्होंने इतनी दूर से बैठ करके मेरे भीतर स्पंदन पैदा कर दिया, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरी वाइब्रेशंस मेरे अंदर पैदा हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सामने जो 100 मीटर दूरी पे व्यक्ति बैठा है, मेरे को ये कैसे हो रहा है? ये रहस्य था मेरे लिए। ठीक है। और मैंने बहुत प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को फील किया था। तो मैं सीधा जाके उनके चरणों में ही सर रख दिया और मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो बताओ ये कैसे किया आपने। ठीक है। वो मुस्कुराए, तो बोले ठीक है अभी तो बेटा शुरुआत है, अभी तो तुझे थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। तू, उन्होंने भी देखो मुझे रहस्य नहीं दिया। गुरु मेरी जिंदगी में मैं छोड़ता ही चला गया फिर। ओके। क्योंकि जिस गुरु ने मुझे रहस्य नहीं दिया ना, मैंने उसे गुरु मानना छोड़ दिया। ठीक है। तो जब महात्मा बुद्ध को पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि ये रहस्य उन्होंने किसी को कुछ दे नहीं सकता कोई भी। ठीक है। ये आप ही के अंदर पड़ा है। राइट। बस किसी को उसको खोलना आता है, वो आपको बता देता है ये ऐसे खुलेगा, तो वो आपका गुरु बन के बैठ जाता है, आपका मालिक बन के बैठ जाता है। फिर वो फूल मालाओं से और अपना अभिनंदन करवाना चाहता है, फिर उसको पैसा भी चाहिए लाइफ में, सब कुछ आप उसको देते रहो,
तो तब तक तो आपके लिए सही है। हमारे भारत के लोगों में एक ये बड़ी प्यारी बात है कि वो जिससे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उन्हें गुरुजी कह के संबोधित करते हैं, और ये होना भी चाहिए, अच्छी बात है। मगर जो व्यक्ति वो नॉलेज ले चुका है, वो जो दे रहा है, उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन उनका गुरु बनने का है, या उसको सच में वो जो उसने परमात्मा की जो कृपा अपने भीतर प्राप्त की है, वो सच में बांटने का भाव है उसका? क्या दुनिया के प्रति, वो दुनिया के दुख को लेकर वो सच में इतना सेंसिटिव है? और आजकल आप देखते हो रोज कितनी आप चीजें देखते हो दुनिया में हो रही है इस नाम पर। मगर ये चीज भी देखें तो एक मनुष्य की बॉडी है। मान लो कोई गुरु ही है, वो किसी सेक्सुअल स्कैंडल में फंस गया, तो क्यों फंसा? उसकी आप रीजन देखो कि महिलाएं क्यों जाकर के ऐसे गुरुओं के साथ अपने फिजिकल रिलेशंस बना लेती हैं और बाद में गुरुओं को फंसा देती है, क्योंकि दोनों तरफ गुरु घंटाल है। ना तो वो प्रेम संबंध है, ना ही वो आध्यात्मिक संबंध है, वो सिर्फ एक जरूरतों के संबंध बनते हैं, और इस तरह से जो है गुरु बदनाम होते हैं, हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है। ना तो वो प्रेम है और ना ही वो कोई आध्यात्मिक रिश्ता है। विराट जी, मैं बीच में एक बात आपको रोकूंगा जी। हम लोग बहुत सुनते हैं कुंडलिनी खुल गई, कुंडलिनी खुल गई, एग्जैक्टली है क्या ये? कुंडलिनी जो है ना, हमारे जो हम ये नेचर है, तो हर चीज एक ऊर्जा से बनी। किसी भी चीज को आप सपोज करो, ये एक पत्ता है, आप इसको तरह तोड़ोगे, या एक पत्थर का टुकड़ा ले लो, आप उसे तोड़ते जाओ, तोड़ते तोड़ते अंत में क्या बचेगा? जो उसका लास्ट सेल बचेगा या जो भी एटम बचेगा, जब उसको भी आप जब तोड़ दोगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। वो जो कुछ नहीं था वही वास्तविकता में ये पूरा यूनिवर्स है। वो जो कुछ नहीं है, इसी को समझना ही कुंडलिनी की पूरी यात्रा है। और कुंडलिनी प्रेजेंट है हर जगह पे, आपके अंदर, मेरे अंदर, सब एक ही है। अगर हम आपको भी जब चिता में जला दिया जाएगा, मुझे भी जला दिया जाएगा, हम सबकी राख को एक जगह पे इकट्ठा कर दो, तो क्या है? क्या हम सब अलग अलग हैं? हमारे भीतर जो ऊर्जा है वो भी एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ये हमारा माइंड है। हमारे माइंड ने, किसी ने हिंदी पढ़ ली, किसी ने इंग्लिश पढ़ ली, किसी ने गुजराती पढ़ ली, तो वो भाषाएं बदल गई, हमारा बोलने चालने का तरीका बदल गया, हमारी ईगो अलग अलग हो गई। कोई ज्यादा अमीर बन गया, कोई थोड़ा गरीब रह गया, किसी के पास ज्यादा नॉलेज आ गई। जैसे उसको एनवायरनमेंट मिला, वो वैसे ही अपने आप को बड़ा छोटा समझने लगा। मगर वास्तविकता में जब हम सब जला दिए जाएंगे, तो अंत में जो हमारा बचना है, वो जो नथिंग है, जो कुछ भी नहीं है, वो ही हमारी वास्तविक रियलिटी है। और उसको देखना, उसको जानना ही कुंडलिनी जागरण है। और ये जो मिथ चलता है कि हमारे मूलाधार में कहीं हमारे 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला पार्ट है, तो उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। वहां पे योग मार्ग में कहा गया है कि कुंडलिनी वहां वास करती है। कुंडलिनी कहीं वास नहीं करती, कुंडलिनी तो एवर प्रेजेंट है। माँ दुर्गा के नाम से अगर हम जब दुर्गा सप्तशती की साधना करते हैं ना, तो उसमें कहा गया उसे माँ भगवती। तो जो फीमेल एनर्जी है, जो इस ब्रह्मांड की फीमेल एनर्जी है, और मेल एनर्जी है, 2 एनर्जीज है। जैसे आप हर जीव जंतु, कितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, सब में एक चीज कॉमन है, एक मेल है और एक फीमेल। ये 2 चीजें कॉमन है। शरीर भले ही किसी का एक जैसा दिखता हो, मगर जो मेल शरीर है वो टोटल अलग प्रकृति है, और फीमेल शरीर जो है वो पूरी अलग प्रकृति है। अब ये जब दोनों मिलते हैं, तो क्यों मिलना चाहते हैं? पुरुष और स्त्री क्यों मिलना चाहते हैं? आखिर इनके बीच में क्या ऐसा वो है कि पुरुष पुरुष से नहीं मिलना चाहता, वो स्त्री से मिलना चाहता है? क्या आकर्षण है? वो जो ऊर्जाओं का आकर्षण है ना, वो वास्तविकता में हमारे जन्म का आधार है। जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे माता पिता मिले, तो उन्होंने वो जो एक क्षण का आनंद होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने संभोग किया होगा, तो उसी कारण से हमारा जन्म हुआ। नहीं तो कौन चाहता है कि संतान पे संतान होती जाए? कोई नहीं चाहता। ठीक है, मेन तो सिर्फ उस भोग की प्राप्ति के लिए शारीरिक संबंध बनाया जाता है। संतान तो बाय प्रोडक्ट है, हम बाय प्रोडक्ट हैं, और होते ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे। और
एक फोर्स है जो हमें उत्पन्न करती है, हमें पैदा करने के लिए एक फोर्स है जो पीछे से काम करती है। वही जो है हमारी शक्ति है। उसे हम आदि शक्ति जगदम्बा कह लें, माँ के नाम से पुकार लें। माँ इसलिए उसे कहा गया है हमारे सनातन में क्योंकि हम उसके ही अंश है ना। उससे एक शक्ति, एक पावर है जो पूरे यूनिवर्स को होल्ड किया हुआ है। इतनी भारी भरकम पृथ्वी किस शक्ति के आधार पे तो आकाश में घूम रही है। वो ऐसी कोई लटक थोड़ी रही है किसी रस्सी से, उसको एक ऊर्जा होल्ड करती है। एक सिस्टम है परमात्मा का। पूरा यूनिवर्स इस तरीके से बिल्कुल अपनी जगह पे परफेक्टली स्टैंड कर रहा है। मगर जब तक आपके दिमाग में कब आया कि मेरे को कुंडली जगानी चाहिए? मुझे नहीं पता था कि कुंडलिनी क्या होता है। मैं तो भगवान के पीछे चला था। मैं तो घर में बैठ के अपना ये भागवत सुनता था और राधे राधे कीर्तन करता था, हनुमान चालीसा बहुत पढ़ता था। मैं राम भक्त था शुरू से, कट्टर राम भक्त जिसे कहते हैं। और राम नाम की माला जपते जपते मेरा जब ध्यान गहरा होने लगा एक बार, तो मेरे भीतर से कुछ होता था, बदलाव होते थे। मेरी एनर्जीज जब चेंज हो रही थी। मैंने फिर महामृत्युंजय, मुझे किसी ने कह दिया कि भाई असली भगवान तो भोलेनाथ है। तो वो कैसे, मैंने देखा कि रामायण में जब वो सीन आता है ना, जब राम जी रामेश्वरम में बैठ के शिवलिंग बनाते और उनकी पूजा करते हैं, तो मैंने कहा यार मैं तो राम जी की पूजा कर रहा हूँ, ये तो खुद ही भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, तो ये तो मेरे साथ गलत हो गया। मैंने कहा चलो जो कर लिया, इतना साल तो कर लिया, अब भोलेनाथ को पकड़ ले। थोड़ा एडवांस बुद्धि था मैं, तो मैंने भोलेनाथ को पकड़ लिया। अगले दिन से मैंने ओम नमः शिवाय के जाप शुरू कर दिए। फिर जाप शुरू करते करते किसी ने मेरे को बोला कि ना ये जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, ये भोलेनाथ का असली मंत्र है। फिर मैंने महामृत्युंजय शुरू कर दिया। कोई 2-3 साल वो करता रहा। जब भी समय मिलता, मैं अपनी, मेरी छोटी सी दुकान होती थी, वहीं बैठ रहता था और माला मेरी चलती रहती थी। जब करता रहता था, जब करते से मुझे कुछ नहीं हुआ। वो भी 2-4 साल निकल गए। फिर किसी ने मेरे को बोला कि यार ये गुरु है, इनके पास जा, वहां से कुछ मिलेगा। तो फिर वो गुरुजी वाला अनुभव हुए। तो गुरुजी ने भी वही ओम नमः शिवाय जाप करवाया। सब कुछ वही था, कुछ योगिक क्रियाएं थी। और जो उन्होंने जब शक्तिपात दिया, शक्तिपात बोलते हैं जब एक एनलाइटेंड व्यक्ति जब आपको अपनी ऊर्जा दान में देता है, तो उसे शक्तिपात कहते हैं। वो प्रेमवश देते हैं गुरु, और कि भाई ठीक है इसे भी मिलना चाहिए, भावना देखते हैं शिष्य की, तो उसे दे देते हैं। तो उन्होंने, जब मैंने उनको बड़ा, मैं चिपटा रहा उनके पीछे कि मेरे को तो दो, ये तो बताओ। तो एक दिन उनको भी था कि ये बच्चा मुझे छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे देते नहीं है आमतौर पे, जो रियल शक्तिपात है वो गुरु करते नहीं। तो फिर जब मैं उनके पीछे लगी गया, तो फिर एक दिन उन्होंने, मैं ऐसे ही बैठा था आराम से, मैं उनसे पूछूं बार बार कि गुरु जी कब करोगे कृपा, कब करोगे? कहते तू बैठ जा, अभी मैं अपने आप कर दूंगा, तू मत। ऐसे चलता रहा। एक दिन मैं अपना आराम से बैठा था और मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा। तो उन्होंने मेरे कान में बोला जोर से सांस ले। मेरे गुरुजी की आवाज थी, मैं समझ गया, आंख मत खोलना और जोर से सांस ले। बस वो सांस मैंने क्या ली थी, मेरा तो पूरा ब्रह्मांड ही अंदर से मेरे को दिखाई दे रहा था उस क्षण में। मेरे को उस दिन ये पता चला कि गुरु क्या होता है, गुरु का हमारे जीवन में आना क्या है। और ये गुरु भी कईयों को क्यों नहीं मिलते। फिर मैं अपने मम्मी पापा को भी वहां ले गया कि इनको भी मिले, मेरी वाइफ को भी मिले, सबको मिले। मगर मैंने क्या देखा, उनको साथ वो घटना नहीं हुई जो मेरे साथ हुई। ऐसा क्यों? आजकल सेल्फ स्टाइल्ड गुरु भी बहुत बन गए। ये बहुत बड़ा, अपने आप को गुरु कहते हैं। यस। और देने लेने, देखो एक तो बिजनेस बन चुका है, ये एक बिजनेस बन चुका है। एक्चुअल में जो गुरु है, जब मैं एक स्टेट पे आया, मैं अपने आप को बिल्कुल भी मैं गुरु नहीं बोलता। मैं मेरे सारे जो मेरे से जो जुड़े लोग हैं, जो मेरे से साधना वगैरह सीखते हैं, वो मेरे से एज में बड़े हैं। मेरे पिता की उम्र का है, कोई मेरे दादा की उम्र का है, और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मतलब 50-45 सब प्लस ही है मोस्टली। तो मैं उनको ये कहता हूँ भाई तुम मुझे गुरु मत बोला करो, तुम मेरे को अपना भाई बोल लो, बेटा बोल लो, तुमसे बहुत छोटा हूँ। वो मानते ही नहीं है, वो पाँव छूते हैं। तो मेरे को ये चीज हमारे अंदर, वो जो गुरुडम है ना, वो यही है, वो दिमाग में बैठ जाती है। वो जो दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर वो बड़ी खतरनाक है हमारी अपनी साधना की।
एक चीज और मेरे दिमाग में जो बार बार आ रही है, मैं बोलना चाहूँ, सो कॉल्ड तांत्रिक जी जो तांत्रिक क्लेम करते हैं कि हम कुंडली खोलते हैं, हाँ। और हम जो हिंदू धर्म के हिसाब से खोलते हैं, इसमें क्या फर्क है? देखो, तांत्रिक कुछ और नहीं है। मैं भी समझ लो, जिसे ब्रह्मांड का समझ आ गया वो तांत्रिक ही होता है। तांत्रिक तो और तरह की साधना करते हैं ना। देखो, अपनी परमात्मा ने जो हमें ब्लेसिंग दी है, हम उसे किसी गलत तरफ ले जाए तो हम एक बुरे तांत्रिक हैं। अगर हम उसी को एक लोक कल्याण में लगा दे तो हम एक अच्छे तांत्रिक है, हम सेवक हैं। तांत्रिक दोनों ही डॉक्टर है जी, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर को आपका हार्ट ट्रांसप्लांट करना आ गया, एक तो है कि जो किसी मरीज के लिए आपका हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा है, एक है कि किसी को किडनैप करके उसका हार्ट आपको बेच रहा है। बात तो दोनों में, विद्या तो दोनों की एक ही है, मगर वो अपनी विद्या का दुरुपयोग कर रहा है। हाँ, बस इतना ही फर्क है। अभी बात चल रही थी तांत्रिक की। तांत्रिक शब्द आया तो तंत्र से ही है। तंत्र से ही है। तंत्र माने क्या? सिस्टम। लोकतंत्र हम यूज करते हैं, परतंत्र शब्द हम यूज करते हैं, स्वतंत्र शब्द हम यूज करते हैं। जो सिस्टम से किसी भी चीज को फॉलो कर रहा है वो तांत्रिक है। अगर एक वर्शिपर है, वो पूरे प्रॉपर सिस्टम से कर रहा है। एक तरीका तो हर विधि तो हर चीज की होती है। हमारी दिनचर्या की भी विधि है। हम सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शौच करते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, ऑफिस जाते हैं। एक सिस्टम है। आप पहले वाला काम बाद में और बाद वाला पहले नहीं कर सकते अगर आपको उसका परिणाम अच्छा चाहिए। और तो तांत्रिक क्या है? उसको परिणाम मिलते हैं, उसको पावर्स मिलती है ऑलमाइटी से। तो हमने या कुछ लोगों ने उस विद्या का जब दुरुपयोग किया तो समाज के मन में तांत्रिक के प्रति एक दुर्भाव पैदा हो गया कि जो उसका नेगेटिव यूसेज कर रहा है वो तांत्रिक है। एक्चुअली तांत्रिक जो है वो बहुत अच्छी विधियों से गुजर के आया होता है। और एक चीज आपको और बताता हूँ तांत्रिक के लिए, ये जितने भी आपको काले कपड़े वाले, गले में बहुत सारी माला वाले और वो जो दिखते हैं ना, ये तांत्रिक नहीं होते। ये वास्तविकता में सच मायने में चोर है, असली चोर है ये। वही तो मैं क्योंकि ये ना अपनी वेशभूषा से आपको डरा रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं कि हम कुछ बहुत बड़ा पा लिया है। ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी इतने बड़े तांत्रिक है, मैं कहता हूँ, और वो अपनी मोबाइल की शॉप पे बैठे होते हैं ना, तो उनको कोई देख के बोल नहीं सकता कि उनको इतनी विद्याएं आती है। एक और चीज का चलन हुआ था काफी देर पहले, हम लोगों ने जी टीवी पर अभी देखा था, अघोरी बाबा। हाँ, वो क्या होते हैं? अघोरी, देखो यहाँ ये तांत्रिक से बहुत अलग चीज है। अघोर विद्या जो है ना, भगवान शिव अघोरी है। अघोरी का मतलब क्या है? नहीं, भूत प्रेत जो है ना, का अपोजिट है अघोरी। भूत प्रेत कुछ नहीं है, भूत प्रेत हम ही हैं। जब हम अपनी बॉडी छोड़ देंगे तो हम भूत हैं। अभी हम हैं शरीर में तो हम इंसान हैं, जब छोड़ देंगे तो हम भूत हैं। एनर्जी भूत नेगेटिव भी नहीं है, हम एनर्जी है। भूत मतलब पास्ट। हम आत्मा है। जी। अगर हमारी गति नहीं की हमने संसार में रहते हुए, हमने उस सुप्रीम रियलिटी का अनुभव नहीं किया, तो फिर क्या होगा? हम सिर्फ एक एनर्जी के रूप में अपने शरीर को छोड़ेंगे, और जब उसको छोड़ेंगे भटकेगी। तो अगर हम शांत हैं, हम दुनिया में हमारा किसी के साथ झगड़ा, तनाव या कुछ ऐसा बदले की भावना हमारे भीतर नहीं है, तो हम एक ब्लेस्ड सोल बन के संसार में रहेंगे। और अगर मान लो हमारा किसी से पूर्व जन्म का, या जो जन्म जिस बर्थ में हम अपने आप को छोड़ के जा रहे हैं, तो उस जन्म में जिस भी लोगों के साथ हमारे डिस्प्यूट्स रह गए, एक आत्मा है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल छोटा सा उठाता हूँ। एक वो निर्भया का आपने केस सुना होगा, एक लड़की का, जिसे किसी ने अपनी वासना पूरी करने के लिए बुरी तरह दुर्गति से उसको मारा, उसकी हत्या की। अब वो जो आत्मा ने उस पैनिक में अपना बॉडी छोड़ा, तो आपको क्या लगता है कि वो पीसफुली उसे जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया वो माफ करके चली जाएगी? वो नहीं जाएगी। उस जगह पे ना उसके पास बुद्धि होगी, ना उसके पास आंखें होंगी, ना उसके पास इंद्रियां होगी, उसके पास सिर्फ वो फीलिंग होगी, वो हर्ट की फीलिंग उस आत्मा के पास होगी। और वो भयंकर पेन में जब वो आत्मा अपना शरीर छोड़ती है, तो उसका जो सुपर कॉन्शियस बॉडी है, वो उस वक्त उसका जो पूरा फोकस बनता है ना, वो उन लोगों के आसपास बनता है जिन्होंने उसको उस लेवल की क्षति पहुंचाई, उस लेवल की दुर्गति उसके साथ की। तो फिर प्रकृति का ही एक ऐसा विधान है कि वो आत्मा तब तक उसके आसपास रहती है जब तक वो शांत नहीं हो जाती, वो उसे छोड़ती नहीं, क्योंकि वो कर्म का बदला है। उसी को हम कहते हैं कर्म। और जब मैं एस्ट्रोलॉजी में आया
एस्ट्रोलॉजी तो मेरी एक बहुत लंबी जर्नी मेरे जीवन की चली, तो उसमें जाकर के मैं ये जो कर्म वाला कंसेप्ट था ना, जैसे आज आप ये कर्म वाली बात फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो मेरे मन में ये प्रश्न था कि पिछले जन्म में मैंने किसी का गलत किया, इस जन्म में सजा क्यों। अब एक छोटा सा प्रमाण आपके सामने मैंने दिया कि निर्भया को मार दिया गया, अब पिछले जन्म में ही मारा ना, वो तो मर गई, चली गई, अब उसका तो बदला रह गया उस आत्मा का। अगर अब कोई कहे कि आत्मा ही नहीं होती, तो फिर हम उसको कहते हैं कि आ जाओ तुम हमारे पास, हम तुम्हें आत्मा भी दिखाएंगे। क्योंकि जिस चीज का हमारे पास प्रमाण नहीं है, हम उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट, मैंने अपने चैनल, जो मेरा वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस चैनल मैंने बनाया था, मैंने स्टार्टिंग से एक बात अपने चैनल पे बोली थी कि मैं कभी भी कोई भी बात अंधविश्वास के आधार पे अपने चैनल पे नहीं कहूंगा, पूरा प्रमाणिक और साइंटिफिक। हाँ, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको 6 महीने की साधना लगनी है या साल की साधना लगनी है, तो आप कहो कि आज मैं आया हूं और आज ही मैं ब्रह्म ज्ञानी बन जाऊं, तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। हम अघोरी बाबा भी बात कर रहे थे थोड़ा yes. सा। अघोरी बाबा जो है भगवान शिव, जब जो भी हमने शिव के बारे में पढ़ा है, ये हमारे जो शास्त्र जो लिखते हैं, शिव तो आपने भी नहीं देखे और मैंने भी नहीं देखे, मगर हम शिव का स्वरूप देखते हैं। शिव के बारे में शास्त्र पढ़ोगे आप, जब शिव महापुराण जो हमारे बड़ों ने हमें पढ़ने के लिए दिया है, वो अपने बच्चों के लिए तो लिख के गए कि आज मैं अपने चैनल पे कुछ डाल रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चों के लिए डाल रहा हूँ कि ये पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको पता चलेगा ये हम आज जो ये वीडियो कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, सच लोगों तक पहुंचाना। तो पुराने समय पे ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो जो भी चीज होती थी तो उसको शास्त्रों के माध्यम से आगे लिखकर पहुंचाया जाता था। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता है, चाहे वो विज्ञान भैरव तंत्र है, ये सब जो है आध्यात्मिक रहस्य है। और वो जो अघोरी जिसे कहा गया है ना, अघोरी का मतलब है कि अपने मन से परे चले जाना, यानी अपना मन, उसका मन किसी भी फीलिंग से परे चला जाए। एक्चुअल जो इसका जो रहस्य है अघोरी होने का, वो ये है कि अपने इमोशंस, जो भावनाएं हमारे अंदर से जब समाप्त हो जाती है पूरी तरह से, उस अवस्था को प्राप्त करना अघोरी होना है। और उससे भी ऊंची अवस्था अवधूत है। सनातन में उससे भी ऊंची अवस्था कही गई है, वो अवधूत की है, जहां पर मन भी मिट जाए, जहां पर थॉट करने वाला ही ना रहे, चेतना का अंतिम दिया भी बुझ जाए, उसे अवधूत अवस्था कहा है। और अघोरी बाबा के बारे में सुना है कि वो आदमी का मीट भी खा जाते हैं, मांस खा बिल्कुल, जाते हैं। उनकी जर्नी में आदमी का मीट भी उनको खिलाया जाता है। वो लाश के ऊपर बैठ के साधना भी करते हैं, क्योंकि वो जिन चीजों से उनको भय लगता है, लाश, डेड बॉडी, ये जब सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, एक नया बच्चा देखेगा जिसका हार्ट चक्र थोड़ा कमजोर होगा, वो डेड बॉडी उसको देखते ही वो कांपने लग जाएगा, लोग वॉमिट कर देते हैं। तो आपको तो खुद एक दिन डेड बॉडी होना है। तो उस विनाशकारी जो जर्नी है, उससे पार जाने का जो हृदय चाहिए, वो हृदय लाने के लिए अघोरी की जो अंतिम, उसमें तो वो नर का गोबर भी खा जाते हैं। आप तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हो, उनमें तो उन्हें स्वाद से भी परे जाना है। ये मेन पॉइंट कि उनकी जीभा भोजन में अब हम लोग रस नहीं लेती है उनकी जीभा। अभी हम कहें हमें कुलचे छोले खाने या गोलगप्पे खाने हैं, तो उनकी जीभा को भी उन्होंने समाप्त कर लिया, अपनी उनकी इंद्रियों का कोई विषय भोग के प्रति। मगर आजकल हो गया है, अघोरी तो एक फैंसी ड्रेस हो गई, और ये सब करते हैं, सब खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। है अघोरी बाबा आजकल? है, बहुत है। और जब आप, स्त्रियां भी हैं इसमें। मैं अघोरियों से ज्यादा मैं नागा साधुओं को बड़ा मानता हूँ। जो एक्चुअल में नागा साधु है ना, वो आते हैं कुंभ में, जब हरिद्वार में कुंभ का मेला होता है। एक्चुअल में भारत को उन्होंने ही संभाल के रखा हुआ है। अब देखो भी कहाँ है वो सब, कहाँ है, और कैसे लाखों की तादाद में निकल के आते हैं। वो कहाँ है, वो सब उत्तराखंड में और हिमाचल में छुपे हैं, किसी को पता नहीं है कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। अभी आप ढूंढो वहां पे जाके, कोई इक्का दुक्का आपको कोई दिख जाएगा। नहीं, यहाँ भी विराट जी मैंने एक्सपीरियंस करा है। मैं एक दिन जा रहा था, अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था, बाबा बैठे हुए थे, बाबा इधर कुछ दे दो, मैंने उनको दिया, कहते इस फ्रेंड से सावधान रहा कर, इधर को मार देगा, मतलब विदाउट नोइंग मी। बिल्कुल, तो वो ऐसे मिलते हैं अभी भी। वो जी, मैं कमिंग टू योर लाइफ, मैं ये बात जानने को इच्छुक था
कि साधारणतः आपका जीवन भी उसी ढंग से शुरू हुआ जिस ढंग से हमारे ज्यादातर गृहस्थी लोग 100% परमात्मा के प्रति आराधना प्रार्थना बिल्कुल ऐसे ही पूजा करते हैं। ऐसे ही हुआ। मंदिर मेरे घर के पास ही हमारा मंदिर है जहाँ से मेरे पापा जुड़े थे शुरू से, और मैं बहुत छोटा था तो मेरे पापा मुझे वहां ले जाते थे। हाँ, तो मंदिर से मैं हमारा ये प्यार जानना बचपन से ही, ये नींव बचपन में रखी गई थी। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कब आपको ये लगा कि ये जो पूजा की विधियां अलग अलग ढंग से, जी। प्रार्थना करना, मूर्ति के सामने बैठना, आरती करना, जोत करना, साधारणतः होता है, कब आपको ये लगने लगा कि भाई आपको योग की तरफ आगे बढ़ना है, ध्यान की तरफ आगे बढ़ना है? क्या उसके पीछे क्या फोर्स रही, क्या आपका अनुभव था? मैं जब राम नाम की माला जपता था हाँ, तो उसमें धीरे धीरे सुंदरकांड पढ़ना शुरू किया। जी, तो उसमें ना आया कि हनुमान जी ने पर्वत उठाया था और वो वहां ले गए थे संजीवनी, जब लक्ष्मण को मूर्छा से बाहर निकालना था। हम्म, तो मेरे मन में एक बात आया कि हनुमान जी के पास ये पावर कैसे आई। हम्म, मेरे अंदर एक बच्चे का लालच उत्पन्न हुआ। हम्म, सुना कि बाल समय रवि भक्षली हो तीनों लोग भयो अंधियार। ठीक, भाई बाल समय में ही सूर्य को हनुमान जी ने मुंह में डाल लिया, ऐसा हनुमान जी ने क्या पाया था? हम्म, तो पता चला कि वो तो पवन के पुत्र थे, पवन भी एक देवता थे। फिर मेरा क्वेश्चन और डीप गया कि पवन किसके पुत्र थे। तो फिर वहां से फिर मेरे को ग्रंथ पढ़ने की आदत हुई कि इसमें तो कहीं से तो कोई बता नहीं रहा है। गुरुओं से पूछता था, पंडित जी से पूछता था, वो कहते थे शिव जी भगवान है, वो कहे राम जी। मतलब मेरे प्रश्नों का उत्तर कोई दे नहीं रहा था। मेरे अंदर वो चीज पैदा होती गई। मेरे को एक खोज थी कि भाई क्यों है वो भगवान, मैं क्यों मानूं? भाई हनुमान जी ने पर्वत उठाया था, मैं तो नहीं उठा सकता 200 किलो भी, तो हनुमान जी ने इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा लिया? फिर किसी ने कहा कि राम नाम जपने से इतनी शक्ति आई, तो मैंने तो कई लाख बार राम नाम जप डाला, मेरे को तो नहीं आई वैसी शक्ति कि मैं पर्वत उठा लूं। मैंने तो वो भी करके देखा तो नहीं आया। तो फिर क्यूरोसिटी और गहरी हुई कि भैया अब तो शायद शिव जी का करना पड़ेगा। हनुमान जी नहीं मान रहे तो फिर शिव जी का किया। वो जैसे जर्नी चलती गई, खोज बढ़ती गई। तो गुरु जब आए तब वास्तविकता में जीवन में ये पता चला। अंतर से पहला तो मेरा यही प्रश्न था कि मैं किसी को भगवान क्यों मानूं, कि और वो भगवान हुए तो हुए कैसे, वो मेरे से पावरफुल कैसे हो गए। मैं भी इस यूनिवर्स में हूँ। श्रद्धा और भक्ति विश्वास ये मेरे अंदर भी कूट कूट के, जैसे आप भगवान को मानते हो, आपके भी ऑफिस में मैंने देखा, मेरे घर में इससे भी बहुत बड़ा मंदिर है। ठीक है, मैं माता रानी को बहुत ज्यादा मानता हूँ। हमारे घर में इतने साल से अखंड ज्योत जलती है। ठीक, मगर हम जिसे अपना इष्ट मानते हैं तो क्या सच में हमारा उनको पता चल रहा है कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं? मेरे को ये मेरा सवाल था कि मेरी भक्ति वहां जा भी रही है या नहीं, या मैं ऐसे ही मान लो मैं अब आप ऑफिस में बैठे हो चौथे फ्लोर पे, मेरे को आपसे मिलना है और मैं नीचे तक आया और मैं नीचे से ही आपका आवाज लगा लगा के चला गया। आपको क्या पता चला कि प्रेम विराट आया था, वो तो चला गया भाई आवाजें लगा लगा के। आप तक मेरा संदेश पहुंचना चाहता था मैं, तो उसका मुझे जो रास्ता दिखा, ठीक है, जब हनुमान चालीसे से नहीं हुआ, माला जपने से नहीं हुआ, महामृत्युंजय से नहीं हुआ, फिर दान पुण्य मैंने दबा के किए। जब कमाता था तो एक कॉपी बनाई थी, 10% अपना करना शुरू किया, तो उससे वो बढ़ने लगा क्योंकि गरीबों की दुआएं लगने लगी, वो बढ़ने लगा। मैं 10,000 रुपये कमाता था तो 1,000 रुपये दान करता था। 6 महीने बाद देखा तो मेरा तो 10% जो था ना वो 1 लाख क्रॉस कर गया। ठीक, तो मजा आने लगा मेरे को। मैं कहा यार ये तो भगवान की पार्टनरशिप तो बहुत बढ़िया फल रही है। तो मैं कहा चलो भोले बाबा जैसे चला रहे हो चलाए रखो। मगर अंदर से जो एक गहरी प्यास थी ना कि वो मुझे जानना है एक्चुअल में सीक्रेट क्या है, कि मेरे को जो दुख मिले जिंदगी में वो क्यों मिले, जो धोखे हुए मेरे साथ वो क्यों हुए, वो जो लोग मेरे साथ अच्छा करते हैं वो अच्छा क्यों करते हैं, कोई बुरा करता है तो वो क्यों करता है, किस कारण से
ये ही मेरे माता पिता बने। ठीक। कोई व्यक्ति इतना गरीब है तो गरीब क्यों है, ये सारे सवालों ने ना मेरा दिमाग में ना पूरा एक हलचल मचा दी थी। ओके। तो फिर वो जो खोज थी ना, वो मेरी शांति जब पूरा एक बार जान लेने के बाद ही जाके रुकी। अब मैं पूरी तरह से शांत हूँ। अब दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना सुबह उठता हूँ, अपना उसी में लीन हो जाता हूँ। जो मेरे साथ जुड़ता है उनसे भी मैं खूब प्यार करता हूँ, उन्हें भी अपनी, जो मुझे भोले साहब से मिलता है, भोलेनाथ मैं जिसे कहता हूँ, इस अस्तित्व को मैं भोलेनाथ के नाम से बोलता हूँ, क्योंकि वो है ही भोला। तो निष्कर्षतः आप हमारे ऑडियंस को या हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोरी भक्ति करने से पार नहीं पड़ती, अंततः आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा, तभी आपको कोई रास्ता, कोई जो है वो लक्ष्य मिलेगा, अदरवाइज आप हासिल नहीं कर सकते। देखिए, ध्यान भी ना जब तक आपका समय नहीं आएगा आप नहीं करोगे। ठीक। क्योंकि कोई इंसान है, उसकी एक जर्नी चल रही है, और वो जब उसकी वासनाएं, इच्छाएं, जब वो उनसे जब भर जाएगा तभी कोई इस रास्ते पर चलता है, पहली बार। और इसमें भी फिर उसकी कई जन्मों की यात्रा है। ये नहीं है कि आज ही उसको सब मिल जाए। ठीक है। और पूर्व जन्मों के संस्कार बहुत बड़ा रोल निभाते। अभी तो जो हमारी आत्मा है ना, जो सच में इस यूनिवर्स को एक्सपीरियंस करना चाह रही है, तो अभी जो हमने नहीं पाया है, वो हमारी आत्मा जब तक उसको एक बार रैलिश कर नहीं लेगी तब तक उसे संतुष्टि नहीं आएगी। मगर ध्यान क्या करता है? ध्यान आपकी इच्छाओं को मिनिमाइज करता है। यानी जो आपकी इंद्रियां है ना, वो विषयों की तरफ, भगवान ने गीता में सब पहले ही बता दिया, मैं उसको थोड़ा और ऐसे करके बता दूं कि इंद्रियां जो हैं वो भोग के विषय में आसक्त है। अब जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोग के प्रति व्याकुल रहेंगी, और व्याकुल व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर सकता। और ध्यान किसी धर्म का विषय नहीं है, ध्यान हिंदू का नहीं है, ध्यान मुस्लिम का नहीं है। ध्यान तो ध्यान है कि मैं हूं कौन, बस यही ध्यान देना है। मैं क्यों यहाँ हूं, यही ध्यान है। ध्यान ये नहीं है कि मुझे किसी भगवान को लेकर के धरती पे आना है। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं इस पर ध्यान दूं कि व्हाई आई एम बॉर्न, बस यही क्वेश्चन पे ध्यान होना चाहिए। ध्यान अपने आप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये अंतर की जो यात्रा है ना, ये आपको लीड करके उस जगह पे ले जाएगी। अपने आप सही खोज पे सही मार्गदर्शक आ जाएंगे, सही गुरु मिल जाएगा, सही विधियां मिल जाएंगी, सही टीचर आ जाएंगे, जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं होंगी, आपको अपने आप आपकी डेस्टिनी वहां पर ले जाएगी। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो ये आ जाता है कि भाई कौन व्यक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा में चलेगा। जैसे मैं अभी सर की कुंडली इन्होंने मुझे दिखाई, तो मैंने इन्हें बताया कि आपका जो लग्नेश है ना वो 12th हाउस में चला गया। ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि लग्न हमारा जो है वो गुरु, इनके लग्नेश बृहस्पति है। बृहस्पति लग्नेश बहुत अच्छी बात है, और 12th हाउस में वैसे बहुत अच्छे होते हैं, मगर स्पिरिचुअलिटी के लिए बृहस्पति का 12th हाउस में होना वो अच्छा नहीं है। उसका रीजन क्या है कि व्यक्ति का जो ध्यान है ना वो आध्यात्मिक विषयों पे कम होता है। ठीक है। तो इनको मैंने एक छोटी सी रेमेडी बताई। आप जो है गोल्ड की चेन आप गले में डालें। ठीक है। तो गले, फर्स्ट हाउस जो है हमारा, ये हमारा लगन है, हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है। तो बृहस्पति की जो एनर्जी जो 12th हाउस की तरफ जा रही है वो फर्स्ट हाउस की तरफ आने लगेगी। मन केंद्रित होने लगेगा, हमारे चक्र अलाइन होने लगेंगे धीरे धीरे। इसके लिए कोई बहुत बड़ा रेमेडी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ केसर का तिलक लगाने से भी ये हमारे जो सनातन की जितनी चीजें हैं, रेड कलर का कलावा बांधते थे, वो इसलिए होता है कि मंगल जो है वो हमारा 3rd हाउस की तरफ एनर्जी दे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पूरी साइंटिफिक हैं। और जो हम स्टोन्स वगैरह ये जो हम पहनते हैं जितने भी, ये सब उसी जो रश्मियां है हमारी बॉडी के चारों ओर, जो ऑरा एनर्जी है, उन्हीं में जो सा कलर हमारे अंदर कम होगा, लाइक जैसे किसी का चंद्रमा वीक है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा, मेरा जैसे चंद्रमा है, मैं खुद का बहुत वीक है, तो मैंने अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत कुछ करता हूँ। भावुकता बहुत ज्यादा आती है, वो सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जरा सा भी दुख जो है ना दिल को लग सकता है, जान जा सकती है व्यक्ति की,
उतनी भावुकता हो जाती है, जैसे किसी को सदमा लग जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। वो कारण यही होता है जब उससे कोई बहुत करीबी चीज छिन जाए, तो उसका अपना दुनिया से चला जाए, सडनली उसे अचानक न्यूज मिल जाए। तो जिसका चंद्रमा वीक होता है तो हम उसे बोलते हैं कि रात को जो है वो खीर चांदनी रोशनी में भिगो करके चांदी के टुकड़े उसमें गर्म करके डालो, ठंडा करो और उसको खाओ। उससे आपका इम्यून एनर्जी स्ट्रांग होगी, आपका मन स्ट्रांग होगा। और ये प्रमाणित चीजें हैं सारी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर मान लो किसी को मेंटली कोई वीकनेस है, जब आप उसकी दवाई को स्टडी करोगे ना, उसकी दवाई में क्या है, तो आप देखोगे कि वो चांदी को ही खिलाया जा रहा है, उसको चांदी की भस्मी खिलाते हैं आयुर्वेद में, कवच वाली बर्फी कवर वाली बर्फी। तो वो जो चीजें हैं, अब गोल्ड के जो ये भस्में है, ये क्या है, हमारे बृहस्पति को भी स्ट्रॉन्ग करती है। सब चीजों का पूरा वैज्ञानिक और ज्योतिष का जो है ना एक ही वो है। मैं जितना इसको स्टडी करता गया हूँ तभी मुझे समझ आया। और व्यक्ति के साथ क्या घटना घटेगी, कौन आपके जीवन में कब क्या सुख दुख कष्ट कलेश बन के आएगा, सबका समय हर चीज सुनिश्चित है। स्वामी प्रेम विराट जी, जी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप मुझे ऋषिकेश में किसी एक आश्रम में मिले थे। जी जी। तो मैं समझती हूँ कि आपकी ओशो की यात्रा भी बहुत रही होगी। बहुत बहुत यात्रा आप रही। थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। ओशो के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ कि मेरी ओशो में मेरी एंट्री कैसे हुई। मैं जब अपने शिव साधना किया करता था तो एक मेरी फेसबुक पे एक मित्र बनी, वो ओशो सन्यासी थी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप ये जो शिव जी के करते हो ना, तो आप एक बार हमारे वाला भी करके देखो। मैंने कहा आपके वाला क्या है? कहते मैं ओशो में हूँ, मैं आपको एक ध्यान भेजती हूँ, तो आप ये भी करके देखो। तो उन्होंने मेरे को नॉर्मल में भेज दिया। तो रात्रि में मैंने वो ध्यान किया, उसे ओशो में उसे मृत्यु ध्यान कहा गया है। मृत्यु ध्यान का मतलब ये है कि आपको मृत्यु के एक्सपीरियंस से निकालना, जीते जी। वो ध्यान थोड़ा खतरनाक मेरे होता ख्याल से है। बारदो ध्यान की बात कर रहे हैं आप? बारदो नहीं, वो मृत्यु ध्यान है। ओके। और वो फिर वो थोड़ा सिमिलर है, बारदो थोड़ा बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। ठीक है। और वो तो वैसे भी गुरु के साथ में ही करना चाहिए। वो जी। इतना, कितने लोग तो मतलब आउट ऑफ बॉडी चले जाते हैं उसमें। तो मेरे साथ जब उन्होंने मुझे दिया वो मेडिटेशन, तो रात्रि में मैंने वो किया, तो मेरा वो पहला ही एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी मेरे को हो गया, क्योंकि मेरा पहले बहुत अभ्यास रहा था। और वो सडनली जब टेक्निक जो होती है ना, जो एक गुरु के मास्टर ने जो हमें टेक्निक्स दी हुई हैं, वो बड़े पुराने काल में, ये बुद्धों के जमाने से, बुद्धिज्म के जमाने से हमारे विश्व में है, वो छुपी पड़ी हैं सब। अब जो उनको रिवील कर करके लाए हैं, वही हमारे लिए सबसे यूजफुल लोग हैं इस दृष्टि में। और उनको जन जन तक पहुंचा दें हम सिर्फ, आप उस प्रैक्टिस को करोगे, आपको जरूरत ही नहीं है मेडिकल में डिप्रेशन की गोलियां खाने की या कुछ करने की, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। और किसी से पूछ के देखना जिसे सच में डिप्रेशन हो, उसकी क्या स्थिति होती है। डिप्रेशन वाला व्यक्ति वो कभी अपनी भी जान ले सकता है, वो किसी की भी ले सकता है, क्योंकि उससे पूछने की जरूरत है कि उसे क्या घटना घटी है उसके साथ, क्यों उसका मन दुखी है। उसे कोई, आजकल किसी के पास समय ही नहीं है। लोग YouTube पे ढूंढते हैं, और YouTube पे भी अगर मान लो गलत चीज परोस दी जाए, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के साथ एक तरह से बहुत बड़ा घात है। और लोग ऐसे लोगों का ना, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत फायदा उठाते हैं। वे देखते हैं, एस्ट्रोलॉजर को पता चल जाता है कि इस बेचारे की कुंडली में ये बड़ी प्रॉब्लम है, उसको और ज्यादा डराते हैं, और ज्यादा डरा के उससे और ज्यादा पैसा लेने का भाव रहता है। सोच होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर की कि मैं अपनी एक माँ बन के क्या इस बच्चे की कोई सहायता कर सकता हूँ, तभी वो एस्ट्रोलॉजर होने का अधिकारी है। और एस्ट्रोलॉजी, मैं सारे एस्ट्रोलॉजर्स को भी वार्न करता हूँ, अगर आप ये जानते हुए किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति में नाजायज लाभ उठाते हो, वो कर्मा 1000% आपको पे करना है, इसी जन्म में करना। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 70 आपको दान करने हैं। दान वाला हाथ तो आपका रुकना ही नहीं चाहिए। यानी अगर आपकी अंतिम जेब भी खाली हो जाए, अगर आपके सामने कोई आ गया और आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हो, एस्ट्रोलॉजी की इनकम करते हो, तो आपके सामने अगर कोई गरीब आ गया तो आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। ये चाहे जेब में पैसे रखना बंद कर दो, तो ये तो उसके वो हैं, नहीं तो वो ग्रह हम पे इफेक्ट करेंगे, क्योंकि एनर्जी है ना। आप कहीं से कुछ उतार रहे हो, कहीं तो उसको आपको जगह देनी पड़ेगी ना।
वो किसी ने वो कुछ कर्मा किया था, तो उस कर्मा के कारण उसके साथ वो फल घटित हो रहा है। और आप भगवान की सत्ता में, उस अस्तित्व में जब आप एनर्जी से कुछ भी गड़बड़ करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, वो रावण ने जब लिखी अपना ये ज्ञान लिखा, रावण संहिता, लाल किताब वगैरह जो है ना, इसमें रावण ने लिखा अंत में कि मैं भगवान से मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने अहंकारवश अपने ज्ञान के अहंकार में ये किताबें में ये सब लिख दिया, पर जो भी ये उपाय करे वो अपना भला बुरा सोच के करे, क्योंकि ये उपाय अगर गलत हो जाए तो वो जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। तो श्रोताओं, ये थे प्रेम जी, जिन्होंने बहुत गहराई से हमें अपनी साधना के आधार पर ये बात समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से कदम दर कदम आगे बढ़ाकर इन्होंने अपने जीवन में धर्म के सही अर्थ को पहचानने की कोशिश की। प्रेम जी, मैं अक्सर कहा करता हूं कि क्या धर्म का अर्थ सच में समझ में नहीं आता? क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? या ये आदमी की कमजोरी है जो समझ कर भी समझना नहीं चाहता? तो आपकी वार्ता से मैं समझता हूं हमारे श्रोताओं को ये बात बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि अगर आप वास्तविक रूप से उस सच्चे के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक लंबी साधना, आराधना करनी होगी। तभी आपको कोई गुरु मिलेगा जो आपको सच्चे रास्ते पे लेके जाएगा। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए और इतने गहनतम विषय पर बहुत ही सरल ढंग से, क्योंकि आपकी अपनी साधना बहुत है, इसलिए आपको किसी वोकैबुलरी के शब्दों को ढूंढने की जरूरत नहीं नजर आ रही। आप सहज भाव से अपनी बात को व्यक्त करते हैं। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। एक मैं छोटा सा संदेश जी, और लास्ट जी, मैं जी। आपके चैनल पे देना चाहूंगा। बिल्कुल मेरी जो बचपन था जी, वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा जी, उसका रीजन ये रहा था कि कुछ बैकग्राउंड्स जो होते हैं ना, हमें पहले जमाने में नहीं हमें अच्छे मिल पाए। और हमारे टाइम में ना मोबाइल था, ना डिजिटलाइजेशन इतना था, ये इंटरनेट वगैरह सब फोन मेरे सामने ही आए, मगर मैंने टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी पकड़ लिया। ठीक है। अभी कितने लोग ऐसे हैं जो उनको पता ही नहीं है कि ये सब हो भी रहा है दुनिया में। हाँ, हजारों लोगों को पता ही नहीं है बिल्कुल। कि दुनिया कहाँ जा चुकी है। यस, मैं ये चाहता हूँ, उस वक्त जब मैं अपने स्कूल में था, मेरी जो मेमोरी पावर थी वो बड़ी कमजोर थी। तो मेरी जो टीचर्स थे ना, वो हर बात पे, मतलब मेरे को एक नालायक स्टूडेंट माना जाता था। ठीक है। मैं उस चीज से, उस समय मुझे तो बाद में जाके पता चला कि मेरी चंद्रमा की महादशा थी। और चंद्रमा की, मेरे शनि की दृष्टि, राहु चंद्र की युति, और बुरी तरह चंद्रमा मेरा डैमेज, ऊपर से केतु की दृष्टि। तो मुझे उस समय क्या पता था क्या हो रहा है। जो भी टीचर आती थी वो पहले मुझे चाटा लगाती थी, मुझे पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले जाती थी। मैं सारी शरारतें मैं करता था। पढ़ाई में मैं बिल्कुल जीरो था, याद मुझे कुछ होता नहीं था। मगर लास्ट टाइम पे क्या होता था, जब मेरे को जब लगता था कि अब परसों तो पेपर है, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं लास्ट टाइम पे पढ़ता था। और ये चंद्रमा की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि जो रिसेंट याद किया होता है ना, उसको 3-4 दिन तक तो बहुत अच्छे से याद रहता है। तो मैं वो लास्ट टाइम पे बहुत मेहनत करता था। आखिरी उसी दिन वो सारी बुक मुझे उसी दिन याद करनी होती थी, और मुझे जाके 40, 50, 60 नंबर लाने होते थे। मगर मैंने क्या पाया, जब मैं मेडिटेशन करने लगा, जब मैं साधना एक्चुअल में करने लगा, जब मैंने श्री विद्या अपने वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस चैनल पे मैंने सारी थेरेपियां लगभग कराई है अपने साधकों को, इससे क्या हुआ कि मेरी जो, मैंने क्या पाया, एक मेरी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई। राइट। कुछ भी मैं पढ़ता हूँ, कुछ भी समझता हूँ, सीखता हूँ, वो भूलता नहीं है। और यूनिवर्स हमारे अंदर अपने आप रिवील होता है, ठीक। अपने आप अंदर से सबकॉन्शियसली हमें
उस चीजों का ज्ञान परमात्मा देना शुरू करता है। तो मेडिटेशन मैं कहता हूँ हर बच्चे को 8-10 साल की उम्र से अगर माता पिता लगा दें, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में भेजो आप अपने बच्चों को, तो वो बच्चे जब तक 20 साल के होंगे ना, तो आपको उनके फ्यूचर की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपनी जर्नी खुद ही बना लेंगे कि उनको क्या चाहिए। मेडिटेशन इतना बड़ा जो खजाना है, ये बहुत बड़ा टूल है और यही हमारे जीवन का सार है। अपने चैनल का नाम बता दीजिए श्रोताओं को। मेरा चैनल जी वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, आप स्वामी प्रेम विराट लिखेंगे तो आ जाएगा, और उसमें कुंडलिनी जागरण के लिए भी मैंने बहुत कुछ बताया है। और वैसे तो जो मेरे प्राइवेट कोर्सेज हैं वो भी मैं सारे करवाता हूँ। और आप देखो मेरे चैनल पे मैंने अभी 400 से ज्यादा वीडियोस पोस्ट किए हैं। अगर आप सारे वीडियोस ही सिर्फ देख लोगे तो आपको अभी इस वीडियो में हम कितना चर्चा कर पाए, बहुत छोटी सी चर्चा मैं मानता हूँ। और उसमें भी मैंने उस 400 वीडियो का एक निचोड़ डालने की कोशिश की है कि जितने समय में मैं बता सकूं, क्योंकि आपने कहा कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, तो ये तो बताने की तो बहुत बड़े विषय है, कैसे शुरू हुई। हर व्यक्ति सुनना चाहता होगा कि कैसे शुरू हुई। मैंने अपने चैनल पे सब डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे मैं भी एक ऐसे एक लड़के जैसे होते हैं वैसे ही हूँ। मैं भी मतलब ड्रिंक, नॉन वेज, घूमना फिरना, लड़कियां, ये सब मेरी भी लाइफ का एक पार्ट रहा है जी। मगर मैं कभी ये सब चीजें अपने श्रोताओं से, जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैंने उनसे अपना जीवन कभी छुपाया नहीं। ठीक है, मैंने हमेशा उनको बताया कि ये जिंदगी का एक हिस्सा है, मनुष्य के शरीर में है, इसके परे बहुत कुछ है जो हम मिस करके चले जाते हैं और इसी में हम अपनी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। एक्चुअल जो ट्रुथ जो पाने का है वो सच में प्राइसलेस है। जिसने वो नहीं पाया तो ये पाना भी फिर शून्य है, ये फिर मूल्यलेस है, जीरो है, ये फिर किसी काम का नहीं। प्रेम जी, आपकी कही हुई बातें मुझे प्रेरित कर रही हैं मेरे रुबाई कहने को। और वो रुबाई है कि छोड़ बाहर को मन को देख, छोड़ बाहर को मन को देख, भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। तो साथियों, हमारा भी मन ये कर रहा है कि हम प्रेम जी के साथ और लंबा बैठें, लेकिन अपने इस लालच को इसलिए रोक रहा हूं कि आने वाले समय में हम पुनः प्रेम जी को अपने पास बुलाएंगे और इनसे इस तरह की भीतरी ज्ञान की बहुत सी गहरी बातों के ऊपर बातचीत करेंगे। इन शब्दों के साथ पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सबको प्रणाम करते हैं।